हरे कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे इस भागवत प्रवाह में, जहां पर अब हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में, चौथे स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस चौथे स्कंद के अंदर हम चर्चा करेंगे विशेष विशेष लीलाओं की। ये बहुत महत्वपूर्ण स्कंद है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। आज हम लेने वाले हैं इस चतुर्थ स्कंद का प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक, जहां पर मनु महाराज, जिनसे मनुष्य प्रजाति उत्पन्न होती है, इसीलिए हम सबको मनुष्य कहा जाता है क्योंकि मनु से हम लोग आए हैं। तो उन मनु कौन है, क्या है और मनु ने आगे क्या किया, इसके बारे में आज इस विषय पर चर्चा करी गई है। ये श्लोक आता है चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शत्रुपाय त्रिसत्र कन्यश्च जग्गिरे आकुतिर्देवूतिश्च प्रसूतिर इति विश्रुतः। बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया गया है कि मनु, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। इस सृष्टि के आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण गोविंद, वो भगवान गोविंद जब सृष्टि प्रारंभ करते हैं तो अपने 3 गुण अवतार प्रकट करते हैं। सतोगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से शिव। तो ये जो रजोगुण से उत्पन्न ब्रह्मा है, इनको सृष्टि का भार सौंपा जाता है, इसलिए लोग इन्हें प्राय सृष्टि का रचयिता कहते हैं। विधि का विधान बनाने वाले यानी विधाता, ये जो नाम है ये भी ब्रह्मा जी को कहा जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी जानते हैं कि आदि पुरुष गोविंद ही सर्व कारण कारणम गोविंद है, सारे कारणों कारण वो है। यानी प्राइमरी रीजन सृष्टि का कृष्ण है एंड सेकेंडरी रीजन इसका ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना करने का भार प्राप्त करते हैं भगवान कृष्ण की कृपा से, तो जब उन्हें जीवों को उत्पन्न करना होता है तो ब्रह्मा जी एक भौतिक जगत बनाते हैं जिसमें हम सब रहते हैं, और इसमें मनुष्यों को पैदा करने के लिए सबसे पहले जो मनुष्य बनाए जीव, उनका नाम था मनु महाराज। अगर आप बाइबल में जाएंगे तो एडम एंड ईव की कथा सुनेंगे, आप कुरान में जाएंगे तो आदम और हवा की आप कथा सुनेंगे, और आप पुराणों में आएंगे, भागवत में आएंगे तो आप मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा की कथा सुनेंगे। तो ब्रह्मा जी ने 2 जीव बनाए, मनु शत्रुपा। ही मनु और शत्रुपा प्रथम स्त्री और पुरुष हैं जिनसे सारी सृष्टि की रचना हुई। तो मनु महाराज और शत्रुपा के 5 संतानें हुई। प्रथम संतान प्रियव्रत महाराज, दूसरी संतान उत्तानपाद महाराज, 3 संतानें जिनकी चर्चा इस श्लोक में हुई है, आकुति, प्रसूति, देवहूति। तो इनकी जो ये 5 संतानें थी, इनमें से जो कन्या है आकुति, उनका विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया गया। अब हम लोग अपने जीवन में कार्य करते कहते हैं रुचि पूर्वक करिए, विद सो मच ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू डू द वर्क। तो बस रुचि, प्रजापति, प्रजापति शब्द का अर्थ है जो प्रजा का पालन करे। प्रजापति, पति शब्द का अर्थ है पालन करता इति पति ही, जो अपनी प्रजा का पालन करे। प्रजा का पालन यानी कि प्रजा को उत्पन्न करे और फिर उनको नरिश करे। जैसे पति पत्नी से संतान उत्पन्न करता है और फिर उसके बाद उनका नरिशमेंट करता है, उनका पोषण करता है। यही प्रजापति शब्द का अर्थ बताया गया। रुचि प्रजापति जो थे बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे, बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, और इसी ब्रह्म ज्ञान को देखते हुए मनु महाराज ने अपनी पुत्री आकुति का विवाह इनके साथ में किया, लेकिन एक शर्त लगा दी। ये बड़ी रोचक शर्त है, सुनने वाली, आपको सुननी चाहिए। लाखों करोड़ों लोगों का यह प्रश्न होगा। तो आज ये 2 विशेष प्रश्न हम ले रहे हैं इस भागवत प्रसंग में। पहला कि कई बार लोग बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा है, गरुड़ पुराण में विशेष करके, कि किसी के पुत्र के पास ही कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकता है। पू नामक नरकः त्रायते इति पुत्रः, इसलिए लोग पुत्र की कामना करते हैं। तो पुत्र की कामना करते हैं तो पुत्र उनको प्राप्त होता है, और फिर वो पुत्र संस्कारी अगर हो तो अपने माता पिता का श्राद्ध आदि कर्म करता है। परंतु कई बार करोड़ों लोग ये प्रश्न पूछते हैं, क्या कन्या अपने माता पिता के लिए
श्राद्ध कर्म नहीं कर सकती है, क्योंकि कन्या का विवाह जब दूसरे गोत्र में हो जाता है तो वो कन्या उस कार्य को नहीं कर सकती है। तो कौन कर सकता है? कन्या से जो उत्पन्न पुत्र है वो कार्य कर सकता है। तो यहां पर मनु महाराज ने प्रजापति रुचि से अपनी कन्या का विवाह आकुति का केवल एक शर्त पर किया कि पुत्री ध्यान देना, जो अगर तुम्हारे संतान में पुत्र हुआ तो वो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। तो उनके जो जमाता थे यानी दामाद रुचि प्रजापति ने कहा, जी मनु महाराज, हम अवश्य अपनी संतान आपको देंगे। अब क्यों मांगा, इसमें दो कारण बताते हैं। एक तो ये कि अब आकुति की गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु का प्रकट होने वाला है। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है, जिनमें से एक अवतार है जो त्रेता युग में आता है और उसका नाम है यज्ञ अवतार। यज्ञ जो हम देखते हैं, यज्ञ कुंड होते हैं, उसमें भगवान प्रकट होते हैं। लोग बोलते हैं ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करके भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं फल आदि। तो यज्ञ जो होता है ये यज्ञ एक अवतार है भगवान का। यज्ञ के रूप में भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं और ये यज्ञ जो होता है यही यज्ञ भगवान प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति की घर में प्रकट हुए। तो वो जानते थे मनु महाराज की इनके घर तो भगवान आएंगे, इसलिए उन्होंने मांगा था कि जब तुम्हारे पुत्र हो तो मुझे दे देना, वो मेरे कार्य करेगा, मैं उसे पुत्र के समान पालूंगा। यानी कभी कभी ऐसा किया जाता था जिनके घर में केवल 2 कन्याएं हैं या 3 कन्याएं हैं और वो बड़े परेशान हैं कि हमारा पिंड दान कौन करेगा, हमारे श्राद्ध कर्म कौन करेगा, हमारे कार्य कौन करेगा, हमारे तो पुत्र नहीं है। तो बेटी का जो बेटा है, बेटी का जो पुत्र है, कन्या का जो पुत्र है, उसे नाना क्या बना सकता है, अपने पुत्र की तरह प्रयोग किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वह पुत्र अपने दायित्व अपने नाना के प्रति वैसे ही कर सकता है जैसे कि एक पुत्र अपने पिता के दायित्व करता है। ये आप पढ़ सकते हैं चतुर्थ स्कंद प्रथम अध्याय के अंदर 2 नंबर श्लोक में यह बात करी गई है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, भागवत पढ़ते हैं, बड़ा गहरा विषय है। ये कोई कहानी किस्से की किताब नहीं है कि भाई बस कहानियां हमने सुन रखी है, कहानी ऐसे नहीं। ये बड़ी गहरा विषय है, इसलिए हमारा ये जो भागवत प्रसंग चल रहा है काफी लंबे समय से, जिसमें हमने 3 स्कंद पूर्ण कर लिए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि लोगों के घर तक सूक्ष्म रूप में अगर जा भी रहा है छोटे में, लेकिन गहरी बात जाए, खाली ऐसी कहानी समाप्त ना हो जाए, कहानी सुनाई थी प्रभु जी। तो ये हो गया कि कन्या का जो पुत्र है वो कार्य कर सकता है। यज्ञ जो हुए रुचि और आकुति के घर में, प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति के घर में 2 संतान उत्पन्न नहीं, एक पुत्र हुए यज्ञ भगवान और एक बहन हुई जो कि उनकी पुत्री थी। वो कौन हुई? दक्षिणा, दक्षिणा माता। यानी कि यज्ञ पूर्ण होता है दक्षिणा के साथ। अब देखिए कितना सुंदर शास्त्र है, यज्ञ में दक्षिणा दिए बिना कभी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। जो भी ब्राह्मण कर्तव्य करने आए यज्ञ का, तो जो जजमान है उसका कर्तव्य है कि वो यज्ञ करने वाले पुरोहित को, ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दे, क्योंकि यज्ञ की बहन है दक्षिणा। दोनों का कॉम्बिनेशन है, बहन और भाई का। अब देखिए इसमें एक बात है, भगवान विष्णु तो आए यज्ञ के रूप में, तो दक्षिणा किसकी अवतार थी जिनकी इतनी पूजा होती है? तो स्वयं लक्ष्मी जी जो कि विष्णु की पत्नी है, वो दक्षिणा रूप में आई बहन बनकर के लीला करने के लिए। तो वो दिव्य धरातल के जो लक्ष्मी नारायण हैं, उन्होंने इस भौतिक धरातल में लीला करने के लिए यज्ञ और दक्षिणा का रूप धारण किया। अब यज्ञ जो पुत्र हुए उनको आकुति ने अपने पिता मनु महाराज को दे दिया। तो अगर कन्या अपने पुत्र को अपने पिता को गोद दे दे तो उस पुत्र की गोत्र बदल जाएगा, क्योंकि अब पिताजी का गोत्र हो गया। और कन्या का विवाह हो चुका है दूसरे घर में, तो उसका गोत्र बदल गया। तो गोत्रों के परिवर्तन हो जाने पर विवाह किया जा सकता है। तो यज्ञ पुत्र बन गए मनु महाराज के, और फिर यज्ञ ने विवाह किया किससे? दक्षिणा से, जो कि लक्ष्मी माता थी, क्योंकि भाई आए हैं दिव्य लोक से लक्ष्मी नारायण, तो उन्होंने पुनः यज्ञ ने और दक्षिणा ने विवाह किया, जिनसे 12 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो शास्त्र में, भागवत में ये 12 के 12 पुत्रों का वर्णन आता है कि कौन कौन से पुत्र उनके घर में हुए। तो स्वयंभु मनु
कि घर में जो आकुति हैं और जो प्रजापति रुचि हैं, तो यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्र हुए, जिनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इधम, कवि, विभु, स्वाहा, सुदेव और रोचन। इस प्रकार से ये 12 पुत्र प्रदान किए। तो हम ये देख सकते, कभी कभी लोग ये प्रश्न पूछे, अरे बहन भाई का कैसे विवाह हो सकता है, ये तो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध में है। देखिए, बहन भाई का विवाह नहीं हो सकता है। कैसे लोग कई बार बोलते हैं कृष्ण की बहन थी सुभद्रा और अर्जुन जो थे वो उनकी रिश्ते में बुआ के लड़के लगते हैं, क्योंकि कुंती माता को कृष्ण बुआ कहते हैं, तो अर्जुन बुआ के लड़के हैं और इधर कृष्ण की बहन है सुभद्रा, तो सुभद्रा का विवाह कैसे हो सकता है अर्जुन के साथ में, क्योंकि अर्जुन की पत्नी है सुभद्रा महारानी। ये कैसे हो गया? तो आचार्यों ने अपने टीकाओं में इसका वर्णन किया है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है? जब गोत्र अलग हो तब ये कार्य किया जा सकता है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, अब कोई व्यक्ति बोल सकता है मनु और शत्रुपा तो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, तो बहन भाई हो गए, और मनु और शत्रुपा का विवाह कैसे हो गया, फिर सृष्टि रचना कैसे हो गई? तो कि हम लोग भौतिक धरातल पर अध्यात्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, भौतिक धरातल पर अध्यात्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक संसार में रोड पे कोई व्यक्ति जा रहा है स्कूटर से और वो सोचे ये आकाश में सैटेलाइट कैसे गोल गोल घूमती है। अरे वो सैटेलाइट गोल गोल घूमती है, उसको घुमाने के लिए आपको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, फिर इसरो जैसी संस्था के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपकी सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी लग जाएगी, आपकी ट्रेनिंग होगी, आप रिसर्च करेंगे, कई सालों के बाद आप समझ पाएंगे कि कैसे ये घूमता है। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ने पर, पूर्ण शास्त्र का ज्ञान हो जाने पर ही ये कॉम्बिनेशंस, ये संबंध समझ में आते हैं। ये भौतिक धरातल के बहन भाई नहीं है, ये दिव्य धरातल पर ब्रह्मा जी ने लीला करने के लिए 2 जीवात्मा को जन्म दी। अब अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं सारे संसार ही भगवान का संतान है कि नहीं? हम सब भगवान के हैं कि नहीं? हर आत्मा भगवान की। भगवान ने कहा ममेव अंशो। तो फिर तो जिससे भी आप विवाह करेंगे, जिसको आप अपनी पत्नी कह रहे हैं, या जो पत्नी जिसको पति कह रही है, वो सब तो भगवान के ही हैं, तो सब तो इक्वल है भगवान की नजर में। तो तुम तो कृष्ण के सारे पुत्र पुत्री हो, तो फिर तो भाई बहन हो गए। तो जितना जितना हम इस पे तर्क करते जाएंगे उतना हम समझ नहीं पाएंगे, जब तक शास्त्र की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसका सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब भगवान ने सृष्टि रचना करने के लिए प्रजापति बनाए और इन प्रजापति ऋषियों को उत्पन्न किया ताकि तुम जाकर प्रजन करो, तो उन्होंने कुछ जीवात्माओं को स्त्री शरीर दिया और कुछ जीवात्माओं को पुरुष शरीर दिया, और इनके गोत्र अलग अलग बनाए, 7 गोत्र बनाए, 7 ऋषि बनाए। चांडिल्य गोत्र, कश्यप गोत्र, आपका गर्ग गोत्र, भारद्वाज गोत्र, अच्युत गोत्र भी एक गोत्र होता है, 7 ऋषि। अगर किसी को अपना गोत्र ना मालूम हो तो वो कृष्ण का गोत्री तो है ही, क्योंकि कृष्ण ने ही उसको जन्म दिया। इसलिए जो अपने गोत्र नहीं जानता उनके संकल्प अच्युत गोत्र के नाम से किए जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर जीवात्मा कृष्ण का अंश है। भगवान ने गीता में कहा ममेव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातन। इस सनातन पृथ्वी में जितने जीव हैं सब मेरे ही अंश हैं। तो इसलिए हमें तर्क नहीं करना चाहिए, भागवत की शरण ग्रहण करनी चाहिए और इन विषयों को बड़ी गहराई से समझना चाहिए। तर्क वितर्क से हम कभी भगवान को नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इन ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, इन पर विश्वास के साथ साइंटिफिकली। आज पूरा विश्व भागवत पढ़ता है, भागवत सुनता है, तो हमें भागवत पर संशय नहीं करना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा।